हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता तेरी बड़ाई हो, स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने प्रियजनों से, आप अपने भक्तों से, आप अपने बेटे बेटियों से आज की सुबह प्रभु आप बात करना चाहते हैं। और हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु, एक एक लोगों के ऊपर और एक एक सुनने वाले लोगों के ऊपर प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहने पाए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सालों में एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। और आज मैं एक विशेष विषय के ऊपर आपसे मैं बात करना चाहता हूं। और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात करना चाहती है। और मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय का समय आ रहा है। आज दुनिया के अंदर सभी लोग हर चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, बरकतों के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, उन्नति के पीछे भाग रहे हैं। और धरती के अंदर आज सबसे ज्यादा उन्नति का, समृद्धि का, बढ़ोतरी का, चंगाई का, धन का, घर का अलग अलग प्रचार किया जा रहा है, लेकिन न्याय के विषय में कोई किसी को नहीं बता रहा है। याद रखें, यह एक सच्चाई है कि हमारा एक दिन न्याय होगा। हम सभी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में ऐसा लिखा है, एक दिन हम सभी का हाल प्रभु के सामने खुल जाएगा। हम सभी के हाल को प्रभु के सामने खोला जाएगा। हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे। और मेरे प्रियो, ये एक सच्चाई है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। हम सबको न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है और जो प्रभु ने मुझे लाइफ दी है, केवल इसी लाइफ में मैं एंजॉय करूंगा, आनंद करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, अपनी मनमानी करूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा जीऊंगा, तो आप जी सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज को कभी मत भूल जाइएगा कि परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। रोमियो 2:6 में लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आप जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, मेरे प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, और मेरे प्रियो बेटे और बेटियों, प्रभु के भक्तों, आप धरती के ऊपर जो कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिएगा परमेश्वर उन कामों के अनुसार आपको बदला देगा। किस बात का न्याय किया जाएगा, किन किन बातों का प्रभु न्याय करेगा? रोमियो 2:16 में लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग गुप्त में गलत गलत कामों को करते हैं। जब कोई उनको देखता नहीं है, चोरी छुपे वो पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं, नशा करते हैं, बेविचार भी गुप्त में करते हैं। एक पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ में, एक लड़की को छोड़ते दूसरी को फंसाते हैं, एक गर्लफ्रेंड बनाते दूसरी गर्लफ्रेंड को पकड़ते हैं। ऐसा न जाने कितने गुप्त पाप आज इंसान धरती के ऊपर कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर हमारे गुप्त बातों का न्याय करेगा। सबोपदेशक उसकी 12:14 में लिखा है, गुप्त बातों का, चाहे वो भली बात हो चाहे वो बुरी बात हो, जैसी भी बात हो, परमेश्वर एक एक बातों का न्याय करेगा। और हम एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आज दुनिया के अंदर
लोग न्याय के विषय में और उनके पापों के विषय में प्रचार नहीं करते। आज धरती के अंदर बहुत सारे पासवान और बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग, मैं किसी का विरोध या किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस अंत के दिनों में लोग मन फिराने के ऊपर, पापों के ऊपर और आने वाले समय पर मरने के बाद हमारा न्याय होगा, इसके विषय में कोई किसी को नहीं बताता। क्योंकि मेरे प्रियो, और कई बार ऐसा वो लोग सोचते हैं कि ये बताने से लोगों के अंदर डर आ जाएगा। एक बार मैं एक प्रचार को मैंने रिकॉर्ड किया और उस प्रचार को जब मैंने किसी प्रभु की सेविका के पास भेजा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमें लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि एक दिन गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय 11 से 13 में लिखा है कि हम जो कुछ भी इस धरती के ऊपर करते हैं और जैसा जीवन हम जीते हैं, हमारे कामों की पुस्तक प्रभु के सामने अंत के दिनों में खोली जाएगी। याद रखिएगा, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये एक सच्चाई है जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11 से 13 में लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा अपनी बाइबल में, वहां पर लिखा है जितने दिन हम इस धरती पर रहते हैं और जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, सुनिए, प्रभु को ग्रहण करने से पहले, प्रभु को जानने से पहले आप जितने भी पाप किए हैं और प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु में माफ़ी मांग के बपतिस्मा लेने के बाद वो पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद से हर एक इंसान की एक पुस्तक लिखना शुरू हो जाती है। और बाइबल के अंदर लिखा है अंत के दिनों में हमारे कामों की पुस्तक भी प्रभु को दी जाएगी और वो कामों की पुस्तक खोली जाएगी जिसमें हमारे कर्म कांड लिखे हैं। इब्रानियों 10 के 30 में लिखा है प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों 4 के 5 में लिखा है वही सब बातों को दिखाएगा। रोमियो 14 के 10 में लिखा है हम सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी आप कर लें, एक दिन हमको और आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और प्रभु हमारा न्याय करेगा और यीशु मसीह हमारे कामों के अनुसार हमसे न्याय करेगा। और रोमियो 14 के 12 में लिखा है हम अपना अपना लेखा देंगे। सुनिए, अपना अपना लेखा, ना हमारा लेखा हमारा बाप देगा, ना हमारा लेखा हमारा भाई देगा, ना हमारा लेखा हमारी पत्नी देगी, ना हमारा लेखा हमारे बच्चे देंगे, ना हमारा लेखा हमारे कोई रिश्तेदार देंगे, लेकिन हमारा अपना लेखा खुद हमको प्रभु को देना पड़ेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, बीड़ी धौंक रहे धौंकिए, शराब पी रहे पीजिए, पाप पे पाप करे जा रहे हैं करिए, जितनी चोरियां कर रहे हैं करो, जितनी ठगी मारी कर रहे हैं करो, जितनी भी लड़कियों को ताक रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, बनाओ बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन आपको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 18 अध्याय के 20 में लिखा है वहां पर कोई किसी का भार नहीं उठाएगा, हम सबको अपना अपना भार दे उठाना पड़ेगा और अपना अपना लेखा हमें और आपको देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पतरस की पुस्तक में लिखा है न्याय घर से शुरू होगा। घर से मतलब न्याय जब प्रभु करेगा वो विश्वासियों से ही शुरू करेगा। और मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, लूका उसकी 12 के 47 में, 47 में और 48 में ऐसा लिखा है जो कोई प्रभु की इच्छा को जानता है और उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करता, तो बाइबल के अंदर लिखा है वो ज्यादा मार खाएगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको, हम सब मसीही भाई बहनों को ज्यादा अपने आप को तैयार करने की जरूरत है और अपने आप को न्याय के लिए तैयार करना है और अपने आप को ऐसा बनाना है कि जब हम प्रभु के सामने खड़े हों और जब वो हमारा न्याय करे, तो मेरे प्रियो, न्याय के समय हम और आप बचाए जाएं, क्योंकि प्रभु मेरा और आपका न्याय करेगा। और बच के रहें, सावधानी से रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप प्रभु के सामने खड़े हों और जब प्रभु के सामने जाएंगे
तो दो ही शब्द मिलेंगे, एक धन्य है विश्वास योग्य दास और दूसरा हे दुष्ट दास। कौन सा शब्द आप सुनना चाहते हैं प्रभु के सामने खड़े होकर? जिस शब्द को चुनना चाहते हैं उसके अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको शाबाशी दे और आपको रिवार्ड दे और आपको कहे धन्य है विश्वास योग्य दास, या ये सुनना चाहते हैं कि हे दुष्ट दास इसे नरक में डाल दो, मेरे प्रियो, हम सब का न्याय होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, हम में से हर एक का न्याय होगा। इसीलिए मुझे और आपको न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक सुनने वाले तेरे बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं और ये कभी ना भूल जाएं कि प्रभु एक दिन हम सब का न्याय होगा। यीशु मसीह एक एक के ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखे और इस वचन से पिता परमेश्वर वो अपने आप को तैयार कर लें और न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।